खानदानी रईस रखते हैं नरम मिजाज अपना। तुम्हारा लेजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं है। हमारा निज़ाम है ही कोई नहीं, हमारा निज़ाम सिर्फ एक है, इस्लाम इस्लाम इस्लाम। पंजाब से तो देंगे ही देंगे, इस पर सिंध और बलोचिस्तान से आपकी सोच से बड़ा सरप्राइज आने वाला है। हम तो किसी वजारत को इस काबिल ही नहीं समझते कि मेरे कायद के लिए हो। पल्ले नहीं देलत करे मेला मेला। कायद मोहतरम ने मोटरसाइकिल चलाया, घोड़ा चलाया, हैवी बाइक चलाया, साइकिल चलाई। चोर चोर का भाई है जी, ये सारे 2 नंबर है, फ्राडियाँ झूठे हैं। इस कदर नौजवानों के अंदर भी यही है। फिर हमें कहेंगे कि हम जो है जी तंग नजर हैं। हम तंग नजर नहीं हैं, पर हम बगैरत नहीं हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आशिर तनवीर और आप देख रहे हैं खलीज डिजिटल। मेरे साथ मौजूद हैं TLP अल्लामा साद हुसैन रिजवी के तर्जुमान जनाब डॉक्टर मोहम्मद यासीन मलिक। आइए उनसे बात करते हैं और आने वाले इलेक्शन के हवाले से उनकी क्या स्ट्रेटजी है वो जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? सर अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ। डॉक्टर साहब बताइएगा कि कैसे जा रही है इलेक्शन की तैयारी, क्या कुछ चल रहा है आजकल? बस यही सर है कि कायदे मोहतरम कभी फैसलाबाद, कभी रावलपिंडी, कभी मरी, कभी झेलम, कभी अब बलूचिस्तान का दौरा है, बलूचिस्तान की अवाम बुला रही है, फिर सरहद KPK। तो बस पूरे पाकिस्तान में घूम फिरे हैं। सिंध बहुत बड़ा वोटर बैंक है और इंशाल्लाह इस बार सरप्राइज़ देंगे। पंजाब से तो देंगे ही देंगे, इस बार सिंध और बलूचिस्तान से आपकी सोच से बड़ा सरप्राइज़ आने वाला है। तो सर क्या समझते हैं आप, कोई हुकूमत बनाने की आ जाएगी पोजीशन में TLP किसी भी सूबे में? इंशाल्लाह जी, हमारे बगैर हुकूमत नहीं बनेगी, ये हमें लग रहा है। हाँ जी, हमारे बगैर हुकूमत नहीं बनेगी। और देखिए, जब इतना बड़ा वोटर बैंक हो और उसको आपने कहीं ना कहीं कैसे न कैसे तो अकोमोडेट करना ही होता है। तो अब हर शख्स को पता है कि इस बार इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने खैर की तो TLP कायदे मोहतरम साद हुसैन रिजवी साहब की क़यादत में सरप्राइज़ देने वाली है। अच्छा, तो सर पंजाब की सूबे की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप मद्दे मुकाबिल किसको समझते हैं? नून लीग आपकी मद्दे मुकाबिल है जो सही कम्पीट करेगी वोट्स में आपके साथ, या PTI कम्पीट करेगी, पीपल्स पार्टी? किसको टारगेट किसको करना है आपने? देखिए, जब आप इलेक्शन लड़े होते हैं तो कोई भी कमज़ोर जो है वो आपका वीक नहीं होता। वो PTI हो, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, वो जमात इस्लामी हो, जो भी हो, वो आज़ाद उम्मीदवार हों। जब आप लड़ रहे हैं इलेक्शन तो कायदे मोहतरम की जो है वो एडवाइस भी तमाम कैंडिडेट को यही थी कि आप अपने ऊपर फोकस करें, अपने लोगों को मोबिलाइज़ करें, उनको बताएँ कि हम क्यों आ रहे हैं, हमें वोट क्यों दें। और ये नहीं कि फ़लाँ ने ये किया, फ़लाँ ने ये किया। हम अपनी परफॉर्मेंस की बुनियाद पे आ रहे हैं। जितनी बड़ी परफॉर्मेंस सैलाब ज़दगान में की मदद के हवाले से कायदे मोहतरम की है या TLP की है, किसी पार्टी की नहीं है। आप पंजाब के उन एरियो में जाके पता करें जिनके पास खुराक नहीं थी, कायदे मोहतरम पहुँचे, उन्होंने खुराक पहुँचाई। आप सिंध के एरियो में जाके पूछें, ना हमारे पास कोई ओहदा था सरकारी, ना हमारे पास कोई मामला था। अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जेबों से कैंप लगा के, अपनी जेबों से खर्चात करके वहाँ पे पहुँचे और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा डिलीवर किया कि लोगों को पता है कि एक लीडर उस मुश्किल वक्त में उनके साथ था, जिसका नाम है हाफिज़ साद हुसैन रिजवी। सर ये बताइएगा कि साद साहब ख़ुद भी किसी सीट में आने की तैयारी कर रहे हैं? कोई वजारत वगैरह लेने का उनका अपना प्लान है? हज़ारों वजारतें मेरे कायद के जूतों पे कुर्बान। और यकीन करें कि हम तो किसी वजारत को इस काबिल ही नहीं समझते कि मेरे कायद के लिए हो, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये दुनिया की खुशियाँ हैं। लेकिन खिदमत के हवाले से उनकी यही खिदमत है कि वो पूरे पाकिस्तान को, वो कश्मीर हो, गिलगित हो, सिंध हो, KPK हो, मोबिलाइज़ कर रहे हैं लोगों को बता रहे हैं कि इस रियासत का मकसद क्या है, इस रियासत को बनाया क्यों गया है। और वो आजकल की फ़िरौनों के ख़िलाफ़, यज़ीदियों के ख़िलाफ़ जो है वो हक़ का अलम बुलंद कर रहे हैं। जो मेरे ख़्याल में इज़्ज़त के हवाले से अगर मैं बात करूं तो हर वजारत उज़्मा से भी बड़ा है और हर वजारत से बड़ा है। तो हम तो बस कायदे मोहतरम का दीदार करके खुश होते हैं। हम तो बस उनको ये देख के, उनकी बातें सुन के कि एक ऐसा निडर नौजवान जिसकी उम्र सिर्फ 30 साल है, लेकिन वो अपनी कौम को बेदार करने के लिए लगा हुआ है। और इस तरह बेदार कर रहा है जिस तरह कुछ टाइम पहले ज़ालिमों ने अपने बैंकों के लिए बेदार किया था, कुछ टाइम पहले ज़ालिमों ने तब्दीली के नाम पर बेदार किया था, और कुछ टाइम पहले एक और शख्स रोटी कपड़ा मकान के नाम से बेदार करता रहा। तो मेरे मुल्क में अगर ये बेदारी इस्लाम के हवाले से आ गई तो इंशाअल्लाह इस्लाम जन्नत बनेगा, पाकिस्तान जन्नत बनेगा। इस्लाम तो वैसी भी जन्नत है, पाकिस्तान जन्नत बनेगा। और लोगों में एक ऐसी अवेयरनेस आएगी कि आपको यकीन माने कि ये सारे मसले आपको विद इन डेज़, विद इन आवर आपको हल होते हुए मिलेंगे। अच्छा, तो नौजवानों की आपने बात की, एक और बड़ी सियासी जमात है जो क्लेम करती है कि नौजवान जो है ना वो हमारा ही असास हैं।
ठीक है, तो ये तो फिर डिवाइड नहीं हो जाएगा मामला सारा? आपने एक काम करना है, और ये मैं आपके एडिटर से गुजारिश करता हूँ कि उन्होंने लाजमी करना है। उन्होंने करना ये है कि 4-5 फुटेज निकालनी है। एक निकालनी है इमरान खान साहब की, हैंडसम लिखना है, हैंडसम इमरान खान लिखना है, वो निकालनी है गूगल से, वो लगानी है। फिर उन्होंने दूसरी पिक्चर उठानी है एक और हैंडसम मियाँ नवाज शरीफ की, वो लगानी है। फिर आपने लगानी है जरदारी साहब की, फिर आपने लगानी है मौलाना फजल रहमान साहब की। अब आप इन चारों में से देख लीजिएगा कि कौन, फिर कायद मोहतरम की भी लगा दें, साद हुसैन रिजवी साहब की भी लगा दें। अब आपको खुद समझ आ जाएगी कि नौजवानों की पार्टी का असल, या नौजवानों के लिए कौन काम कर रहा है, या किसका हक बनता है, या कौन सही मेरिट पे नौजवानों की बात कर रहा है। जो 80 प्लस हो चुके हैं, 80 प्लस, 75 प्लस, ये चारों पाँचों के जिनके नाम लिए, पल्ले नहीं तेला तो करें मेला मेला। सर इलेक्शंस में तो सारे फिर इस तरह करते हैं। इलेक्शन में भी कोई नहीं कर सकता। मैं चैलेंज लगाता हूँ इमरान खान से, नवाज शरीफ से, जरदारी से, मौलाना फजल रहमान से कि आएँ, ये भी तस्वीरें आप निकालें। आप निकालें कि कायदे मोहतरम मोटरसाइकिल चला रहे हैं, इनमें से कोई मर्द का बच्चा तो मोटरसाइकिल चलाए, रक्षा चला रहे हैं। ये रक्षे पे अपनी बैठना तो नहीं समझेंगे। मैं ये कह रहा हूँ आपके लड़के को कि ये लाजमी साथ चलाए। कायदे मोहतरम ने मोटरसाइकिल चलाया, घोड़ा चलाया, हैवी बाइक चलाया, साइकिल चलाई, रक्षा चलाया, उसके अलावा मतलब कायदे मोहतरम ने वो क्रेन चलाई, सारी चीज़ें ये चलाई। अटक जेल में खुराकें टाइम पे आ रही हैं, अटक जेल में टीवी मिल गया जनाब को, अटक जेल में जनाब को पेन पेपर मिल गया। और देखें जी, ये 2 नंबर लोग हैं, ये जितने भी एहतसाब करने वाले भी हैं, एक जज नहीं तो दूसरा, ये कठपुतलियाँ हैं। ये सारे एक दूसरे को एक बड़ी अजीब सी कहावत है, चोर चोर का भाई होता है। ठीक है, हाँ चोर, हाँ जी, चोर चोर का भाई है जी। ये सारे 2 नंबर हैं, फ्राडी हैं, झूठे हैं, इनको इस्लामी निज़ाम का पता ही नहीं है। आज ये कहते हैं हमारा रूस से ताल्लुक़ अच्छे हैं, एक कहता है मेरे चाइना से ताल्लुक़ अच्छे हैं, एक कहता है हमारे अमेरिका से ताल्लुक़ अच्छे हैं। मतलब एक भी नहीं कह रहा कि मेरे अल्लाह से ताल्लुक़ अच्छा है। मैं थोड़ा निज़ाम को बेहतर करना चाह रहा हूँ, मैं गरीबों की बात करना चाह रहा हूँ, आए मेरा साथ दें। इस कदर नौजवानों के अंदर बेहयाई है ये, फिर हमें कहेंगे कि हम जो है जी तंग नज़र हैं। हम तंग नज़र नहीं हैं, पर हम बगैरत नहीं हैं। हम चाहते हैं कि माशरे की इस्लाह हो सके, अशेर नौजवानों की तरबियत की जा सके। एक नौजवान जिसको आपने लिबरल कह दिया, एक नौजवान जिसको आपने फटी जीन्स दिखा दी, एक जो नौजवान जिसको आपने वो कर दिया सारा, उसको तो आपने जेन्युइन खुराक नहीं दी, उसको तो आपने तालीम जेन्युइन नहीं दी, उसको तो आपने अच्छी नमाज़ें सारी अच्छी होती हैं, लेकिन आपने उसको मिंबर रसूल से वो मैसेज ही नहीं दिया जो उसको देना चाहिए था। उस बेचारे को तो ये लगता है कि मौलवी भी लालची है। ये निज़ाम सब बदलने वाला एक शख्स है जो बदल रहा है। ईंटें लगा चुका है, बुनियादें बन चुकी हैं, स्ट्रक्चर भी बन चुका है, अब लंटर की बारी है। लंटर के बाद अगला हमला होगा इंशाल्लाह प्लास्टर, ग्रे स्ट्रक्चर के बाद लगाएंगे टाइल मार्बल, सेकंड फ्लोर भी बनेगा, थर्ड भी बनेगा। और ये जब गरीब का आशियाना तैयार होगा, उसको साफ़ सुथरा पानी भी मिलेगा, बिजली भी मिलेगी, बेहतरीन घर भी मिलेगा, साथ बाहर पौधे भी मिलेंगे, उसको ऐसा पाकिस्तान मिलेगा जिसको देख के उसकी रूह खुश हो जाएगी। डॉक्टर साहब, ग्राउंड रियलिटीज़ की बात करते हैं, महंगाई इतनी ज़्यादा है, आप क्या समझते हैं? मुझे तो नहीं समझ आती ये बात कि एक बंदा जो काउंसलर भी ना बना हो आज तक, ठीक है, ना कोई नाज़म, ना MNA, ना MPA, वो कैसे इस सारे निज़ाम को लपेट के अपने हाथ में ले के और एक बेहतरीन तरीके से इस रियासत को चलाना शुरू कर देगा? इसकी क्या, इसके पीछे स्टोरी क्या होगी, अप्रोच क्या है? अप्रोच हमारी तो सिंपल है मेरे भाई। हम तो कैसे जो कहते हैं ना, गदी नशीन समझते हैं आप, मानने वाला सिस्टम क्रिएट। अब ज़रा आपने सवाल किया, इसको गौर से समात फरमाएं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल कि हमारा निज़ाम कौन सा हो? हमारा निज़ाम हो दीन इस्लाम। आपके यहाँ कितनी चोरी डकैतियाँ होती हैं या नहीं होती? आज आपके एक बंदे को पकड़ा जाए, सरेआम टीवी पे जहाँ पे खोते मरने की न्यूज़ आती है, कुत्ते मरने की न्यूज़ आती है, मोटरसाइकिल गिरने की न्यूज़ आती है, डॉलर की स्टॉक एक्सचेंज की 1 रुपया ऊपर नीचे की न्यूज़ आती है, वहाँ पे दिखा दिया जाए लाइव कि इस बंदे के हाथ इसलिए काट दिए गए हैं कि इसने चोरी की थी। आशिर आप मानो अगले दिन आपके मुल्क से चोरियाँ बंद ना होगी तो मेरा नाम बदल देना। आज एक रेपिस्ट को आप सामने मार के ना उसकी गर्दन उड़ाओ, उसको लटकाओ, चौक में लटकाओ। इस्लामाबाद के बड़े बड़े चौक हैं ना, डी चौक में लटकाओ, लटका दो उसको। मैं देखता हूँ अगले दिन कितने रेपिस्तान जो है बचते हैं। आप किसी कमिश्नर को उठाओ और करप्शन पे लटकाओ, किसी पटवारी को उठाओ तो रिश्वत पे लटकाओ। 5 दिन बाद ये बाहर आ जाते हैं, 4 दिन बाद ये बाहर आ जाते हैं, आधे घंटे में ये डीले मार लेते हैं। हमारा निज़ाम है ही कोई नहीं, हमारा निज़ाम सिर्फ़ एक है, इस्लाम इस्लाम इस्लाम। हमने जिस दिन आना है उस दिन हमने चलना है कुरान के मुताबिक चलें। इसके अलावा सुल्तान अलकबूस की मैं मिसाल देता हूँ, मैं उसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। सुल्तान अलकबूस से बड़ा मेरे ख्याल में इस्लामी नज़रियाती 50 साल दौर, और वो इस्लामी लीडर कतर की देख लें। चलें तैयब उर्दगान की, मैं उसको नहीं मानता बहुत सारी चीज़ों की वजह से, उसकी पॉलिसी से इख्तलाफ है, लेकिन हाँ तैयब उर्दगान को ठीक है, उसने इस्लामी नज़रियाती तो अमल तो किया ना।
और 110 मिसालें आपके पास। आप मेरी बात सुने, आपने दुनिया के ऊपर जब स्टार्टअप में करीम आका 313 से दीन चला तो आप किस चीज़ों पे अमल कर रहे थे? अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात पर, करीम आका की सुन्नतों पे। 313 से आप फिर वक्त आया, आप 4 अरब हुए, अब आप 3 अरब से प्लस हैं इस टाइम दुनिया के अंदर। अब आप जब 1/3 दुनिया की हैं या इससे भी ज़्यादा हैं, तो फिर आप क्या समझते हैं कि हम कायद मोहतरम साद हुसैन रिजवी साहब आएंगे तो वो फिर पहले क्या नाज़म बन के पहले अपना वो जो है वो अपना पोर्टफोलियो बनाएं कि यारा देखो हमारा तो सिंपल सा फंडा है, हमारी स्ट्रगल ही एक है। वो इमरान जिसने तरीके लब्बैक को मरवाया, रोडों पे मरवाया, शेलिंग करवाई, हमारे नौजवानों को शहीद किया, हम पे 4 शेड्यूल डलवाए, हमें 25-25 साल की सजाओं को दिए। एक दिन आपको कोई थप्पड़ मार देना, मैं फिर आपसे पूछता हूँ कि आपकी अखलाकियात किधर जाते हैं? मेरा काई 6.5-7 महीने जेल में रहा, लेकिन उसमें रहने के बाद उससे सवाल हुआ कि हाँ जी इस पर मेरा कायद क्या सकता था कि इसको संसार किया जाए, इसको लटका दो। जना ही निकाह नहीं है तो फिर जना है ना, जना है तो जना का क्या तरीक़ाकार है? संसार करना, लटका देना, ठीक है। तो फिर नहीं कहा उन्होंने, क्यों नहीं कहा? वजह क्या थी? वजह यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं ना ख़ानदानी रईस रखते हैं नरम मिजाज अपना। तुम्हारा लेजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं है। इसको नई नई कुर्सी मिली थी, इसने गर्दन सरिये में डाल दी थी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कायद ख़ानदानी रईस है। जी डॉक्टर साहब इंशाल्लाह देखेंगे। आखिर में मुझे बताइएगा इलेक्शन में कितनी कोई सीटें एक्सपेक्टेड हैं आपकी, जो सरप्राइज़ की आप बातें कर रहे हैं? सेंचुरी। अच्छा, सेंचुरी मार रहे हैं जिस समय मरकज़ में, नेशनल असेंबली में। बस देखें इस बार सेंचुरी है। अच्छा। हाँ चलिए जी डॉक्टर साहब, गॉड ब्लेस यू और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इलेक्शंस इंशाल्लाह। हमारा मकसद वोट नहीं है, हमारा मकसद इंशाल्लाह इस्लाम है, इस्लामाबाद भी नहीं है। फिर मैं कहता हूँ हमारा मकसद इस्लाम है। चलिए जी डॉक्टर साहब, आपने बात की कि मीडिया के हवाले से, मैं भी यही कहूँगा कि देखें मीडिया जो नहीं बुला रहा वो ज़्यादती कर रहा है। हम आपके पास खुद चल कर आए हैं और इंशाल्लाह दोबारा भी आपसे रब्ता रहेगा। जी इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।